नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। 2019 में एक मूवी आई थी तमिल मूवी है जिसका नाम है राक्षसी। इसका हिंदी डबिंग था मैडम गीता रानी। जाहिर है वो बहुत लोगों ने देखी होगी। मैडम गीता रानी वो लेफ्टिनेंट होती हैं आर्मी में, लेकिन जब उनको पता चलता है कि एक स्कूल है और उस स्कूल की स्थिति एक सरकारी स्कूल है और उस सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो प्रिंसिपल का पद वहाँ पर लेती हैं और उस स्कूल को सुधारने का ज़िम्मा वो ले लेती हैं। वो इस स्कूल में आती हैं और उस स्कूल को इतना सुधार देती हैं कि वो राज्य में अव्वल नंबर पर आ जाता है। लेकिन इस बीच में उन्होंने संघर्ष बहुत किया होता है। उस मूवी में ये सब दिखाया जाता है किस प्रकार से वो वहाँ संघर्ष कर रही हैं और वहाँ पर कैसी राजनीति वहाँ पर चल रही थी, वो तमाम चीज़ें उस मूवी में दिखाई जाती हैं। अंत में उनको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर बच्चे बैठे होते हैं और वो बच्चे इंतज़ार करते हैं कि मैडम कब छूट के आएँ, कब बाहर निकलें। लेकिन मैडम के छूटने से पहले उन बच्चों का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में वो बच्चे अपनी क्लास और स्कूल टॉप करते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट बच्चों का आता है। तब वहाँ के ग्रामीणों को और सबको लगा कि ये मैडम गीता रानी जो है वाकई अच्छा काम कर रही थी और अच्छा काम करने आई हैं और स्कूल को अच्छा बनाने आई हैं। तो वही स्टोरी और यही कहानी मैच हो रही है कुसुमलता मैडम की इस कहानी से। आज हम कुसुमलता मैडम से दोबारा बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं, वो साक्ष्य आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। आप वो तस्वीरें देख लीजिए, वो वीडियोस देख लीजिए जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। मैडम रो रही हैं जिस दिन इनका निलंबन हुआ और इनके जाने का समय आया। उसके बाद की तस्वीरें आप ये देखिए कि कैसे बच्चे डीएम ऑफिस पर पहुंचे हैं और वहां पर डीएम साहब से ये मांग कर रहे हैं कि उनको सस्पेंड ना किया जाए। देखिए तस्वीरें। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चे डीएम ऑफिस पे गए हैं और वहाँ पर रो रहे हैं, परेशान हैं और इस उम्मीद के साथ गए हैं कि डीएम सर जो हैं उनकी मैडम को वापस उसी स्कूल में लेकर आएंगे, उनका निलंबन नहीं होने देंगे। बच्चे स्कूल में रो रहे हैं, उनके जाने से परेशान हैं और ये तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं कि कैसे इतने सारे बच्चे एक मैडम के लिए इतना क्यों रो रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। यदि मैडम इतनी बुरी और इतनी ख़राब होती तो फिर ये बच्चे ऐसे क्यों रोते। बच्चे का तो नाजुक और कोमल मन होता है। बच्चे समझ लेते हैं कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम सीधे तौर पर बात कर लेते हैं मैडम कुसुमलता जी से कि वो और इसमें क्या कहना चाहती हैं। और चूँकि कल हमने एक खबर प्रसारित की तो उसके बाद
क्या एक दिन में बदलाव आया? क्या इनको कोई थ्रेट्स मिले या कोई धमकियां मिली, या वो और क्या इसमें बताना चाहती हैं? तमाम सवालों के जवाब आज हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले वो तमाम साक्ष्य जो ये दिखाना चाहती है उसके बारे में। जी मैडम, बहुत स्वागत आपका दी तहलका अखबार फिर से। थैंक यू। जी बताएं। ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी कभी कोई दुर्घटना होती है तो वो दिमाग में से जल्दी से नहीं निकलती जी। और ख़ासकर वो कि एक ईमानदार, एक मेहनती कोई भी शिक्षक या शिक्षिका या कोई भी कर्मचारी हो और उसके साथ कोई गलत होता है तो वो कभी नहीं निकलती हैं। तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी तक भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ कि मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं निर्दोष होकर भी क्यों इतनी दोषी साबित की गई, क्यों मेरा समाज में इतना अपमान हुआ है, क्यों मेरा मानहानि हुई है, क्या कारण है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये आरोप मुझ पर लगे थे और जिसमें मेरी पहली जांच हुई थी खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन और खंड शिक्षा अधिकारी नंदगांव, जिसमें डेड ऑनेस्ट श्री KP शुक्ला सर, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, शायद मैं जानती हूँ आगरा डिस्ट्रिक्ट भी उन्हें जानता होगा, और हमारी महिमा मैडम, वो बहुत ही मासूम और वो बहुत सीधी सादी हैं, उन्हें कोई छल कपट उन्हें नहीं आता है। वो दोनों ही मेरे शिक्षा अधिकारी जांच करने आए, पर उन्होंने मेरे साक्ष्यों के आधार पर जब मुझे निर्दोष साबित कर दिया, उसके बाद में, ये आपको पता ही है, कल मैंने बोला ही था, मैं DM ऑफिस गई थी, मैं BSA सर के ऑफिस में भी गई बहाली के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। फिर मैं CDO सर के पास गई, फिर मैं DM सर के पास फिर दोबारा गई। उसके बाद भी जब हमारे BSA महोदय को ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मेरी जांच निर्दोष क्यों साबित हुई, फिर उन्होंने मुझे ये 16 फरवरी को जो खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र है और खंड शिक्षा अधिकारी राया, इन दोनों को मेरी फिर से जांच दे दी गई। अच्छा, पहले गोवर्धन और नंदगांव के लिए दिया था, जो खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन नंदगांव है। जी। उसके बाद में फिर उनकी रिपोर्ट के बाद में फिर एक और जांच आप पे करा दी गई कि मैंने इतना बड़ा पाप किया था। तो फिर उसके बाद में भी जब ये जांच हुई और उसमें जब मैंने अपने साक्ष्य दिए, तो साक्ष्य के अनुसार जो मैंने साक्ष्य दिए हैं यहाँ पर, उन साक्ष्यों में पूरा क्लियर है कि 21 जून को वहाँ पर 21 जून यानी योगा दिवस चल रहा है। वहाँ पर मेरा स्टाफ जो है गर्मी में ठंड का अनुभूति ले रही हैं और मैं उनको योगा कर रही हूँ, सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। वो मेरे पास वीडियो भी है और मैं धूप में कर रही हूँ। फ़ोटोज़ है हमारे पास में। इन फ़ोटोज़ में ये 21 जून का ये बता रही हैं और इसमें ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 4 शिक्षिका यहाँ पर हैं, 4 महिला शिक्षक हैं और ये आराम से बैठी हुई हैं, फ़ोन चला रही हैं। उसके बाद एक तस्वीर में कुसुमलता मैडम है जो बच्चों के बीच में है, वो योगा बच्चे कर रहे हैं, वहाँ पर हैं। और तीसरा फ़ोटो भी ये बच्चे योगा करते हुए कहीं। लेकिन सवाल ये कि जब ये भी फ़ोटो मौजूद है और ये वीडियो भी बता रही हैं, वो वीडियो भी मौजूद हैं, तो फिर सिर्फ कार्रवाई कुसुमलता मैडम पे ही क्यों? फिर उसके बाद में मुझे फिर इसमें देखिए और फ़ोटो हैं, आप देखिए इनको, ये अनुदेशक हैं। साक्ष्य, वाकई में साक्ष्य हैं आपके पास में। ये है एक, इसमें सबसे पहला फ़ोटो है, इसमें जो एक मैडम है वो फ़ोन चला रही हैं। दूसरा फ़ोटो है कि उसमें क्लास में कई महिलाएं हैं, उसमें ये महिलाएं क्या कर रही हैं मैडम? में हैं, ये टीचर हैं, ये एक शिक्षण कार्य छोड़ करके मेरे लिए षड्यंत्र रच रही हैं। अच्छा। इस तरीके से इनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी कभी। ये तीसरा फ़ोटो है। नेट की परीक्षा होती है हमारे सरकारी स्कूलों में और इनको शिक्षण कार्य तो कराना नहीं होता है, तो यहाँ बच्चों को सॉल्वर बनाया जा रहा है कि देखिए तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें पेपर सॉल्व करवा देंगे। तो मीरा देवी जो मैडम है वो इसको सॉल्व करा रही हैं बच्चों से। अच्छा। ठीक है, और ये चीज़ आरोप है। फिर मैं इसमें भी बिल्कुल निर्दोष साबित हुई। साक्ष्यों के अनुसार मुझे दोनों खंड शिक्षा अधिकारियों ने निर्दोष साबित किया, यहाँ मैं निर्दोष साबित हो जाती हूँ। और इसी के अनुसार जब कब होती हैं आप? 16 फरवरी को? नहीं, ये 16 फरवरी को जांच मिली थी। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना साक्ष्य दिए, फिर इन्होंने सर ने अपनी जांच आख्या उनको BSA महोदय को दी है। उसमें एक दिया गया है इन खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र ने कि सारा स्टाफ दोषी है। अगर विद्यालय के हित को देखा जाए तो सारा स्टाफ दोषी है और सारे स्टाफ का ही स्थानांतरण वहाँ से कर दिया जाए और नए स्टाफ को वहाँ पर लाया जाए, तभी स्कूल का भला, विद्यालय का भला हो सकता है। लेकिन मेरा ही ट्रांसफ़र क्यों हुआ, मेरा ही स्थानांतरण क्यों हुआ? उसमें BSA महोदय ने ये कहा है कि इंचार्ज प्रधान अध्यापिका कुसुम गौतम जो है स्टाफ के साथ सामंजस्य बिठाने में असमर्थ पाई गई। तो मैं BSA महोदय को ये बताना चाहती हूँ कि इनका सामंजस्य तो मेरे साथ ही क्यों, इनका तो किसी के साथ नहीं होता।
इनके पास जो मेरे पहले हेड सर थे नरेश चंद्र शर्मा, उनके साथ बहुत गंदी गंदी गालियाँ और गंदा व्यवहार रहा है इनका। उनके मेरे पास वीडियो भी हैं, मेरे पास उनके साक्ष्य भी हैं पूरे, मैं डेट भी बता सकती हूँ। 22 दिसंबर 2018 को शिवानी अनुदेशक हैं एक मैडम, उन्होंने पीछे गार्डन जहाँ मेरा किचन गार्डन बना हुआ है उसकी वीडियो है मेरे पास, उसमें बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं उसका कारण वो पूछ सकते हैं। मीरा यादव, मीरा देवी मैडम है, 8 जुलाई को प्रेयर के टाइम पे नरेश चंद्र शर्मा प्रधानाध्यापक से किस बात पर झगड़ा कर रही हैं। सितंबर में करीब 18 या 20 सितंबर की बात है, हमारी बहुत ही जेंटल, बहुत ही सुशील बड़ी दीदी के रूप में है हमारी निर्मला मैडम जो रिटायर हो चुकी हैं, उनसे किस बात पे मीरा देवी का झगड़ा हुआ था। और बताती हूँ, एक बार मैं वैन में जा रही थी, मीरा मैडम मेरे साथ ही आती जाती थी। मैं पहले BLO थी, फिर मैं CLO बन गई। इत्तेफाक से पता नहीं किसी ने मेरी CLO से ड्यूटी कटवा दी, मुझे नहीं मालूम किसने कटवा दी, और वहाँ मीरा की ड्यूटी लगा दी गई। मीरा देवी के भाई एक पटवारी हैं लेखपाल, उन्होंने उस लेवल से वो ड्यूटी कटवाई और भरी वैन में मीरा देवी मैडम ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं मौन बन के चुप रह गई, क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ, इसलिए मैं चुप सुन गई। ये इतना ईर्ष्या का कारण क्या है मीरा मैडम का आपसे? इसका मीरा मैडम का कारण ये है कि मैं उनके साथ उनकी कलीग और उनकी मैं सहायक अध्यापक थी उनके साथ, उनको मुझसे नहीं, उनको HM की कुर्सी से नफरत था। उनको केवल वो ये समझती हैं अपने आप में कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता। तो अब BSA महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अब मैं वहाँ नहीं हूँ 6 महीने से, तो ज़रा एक बार जाके वहाँ देखें कि वहाँ क्या माहौल है। अगर मैं बताऊँगी तो गलत पड़ेगा, और बच्चों से पूछें इस बात को और गार्जियन से पूछें, बाकी प्रूफ तो मेरे पास सारे हैं। अच्छा, एक आपने दस्तावेज़ मुझे दिया, ये 15 जनवरी 2024 का है। ये इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेजा है प्रभारी अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ को, और इसमें लिखा है कि आपने कोई शिकायत उसमें की होगी, तो उस शिकायत में शिकायतकर्ता शिक्षिका को विधिवत जांच करने के पश्चात जांच अधिकारी की आख्या निलंबित किया गया तथा निलंबन के पश्चात, यानी उसमें स्पष्ट कहा है कि शिकायतकर्ता शिक्षिका को विधिवत जांच करने के पश्चात जांच अधिकारी की आख्या निलंबित किया गया, तो इसमें तो लिखा गया है। तथा निलंबन के पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन और खंड शिक्षा अधिकारी राया को संयुक्त जांच करने के जांच हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही शिकायतकर्ता शिक्षिका को भी अपना लिखित स्पष्टीकरण सुसंगत साक्ष्यों के प्रस्तुत हेतु निर्देशित किया गया है। जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता की लिखित आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात उसका विधिवत करने के पश्चात विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये DM सर की, जब DM सर के पास मैं गई थी 27 दिसंबर 2023 को, जब BSA महोदय ने मेरी कोई मतलब संज्ञान नहीं लिया, 18 दिसंबर को BSA ऑफिस गई थी, मैंने बोला था, उसमें लिख के आई हूँ मैं एप्लीकेशन में कि मुझे बहाल किया जाए। आपके पास मेरी जांच आख्या 28 नवंबर को आ गई है, लेकिन इस चीज़ को मैंने DM सर को भी लिख के दिया। उसके एवज में BSA महोदय ने उनको भी गुमराह कर दिया, DM महोदय को, DM सर को भी, और उसमें ये लिख दिया गया कि शिकायतकर्ता ने, यानी कि कोई भी हमें कुछ नहीं दिया गया, और जांच आख्या भी उनको नहीं मिली, जबकि जांच आख्या उनको 28 नवंबर को ही पहुंच गई थी उनके पास। दूसरी बात, इसमें ये लिखा गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी राया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मुझसे तो कोई साक्ष्य मांगा ही नहीं, उन्होंने मुझसे तो कोई अभिलेख लिया ही नहीं, और उन्होंने एक काम और करा कि उस दिन मेरे बच्चे 28 अगस्त को, जिस दिन BSA महोदय मेरे यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुँचे थे, उस दिन 87 बच्चे थे विद्यालय में, और खंड शिक्षा अधिकारी राया उन्होंने 84 ही लिखे। क्यों लिखे? दूसरी बात, ना उन्होंने मिड डे मील का रजिस्टर देखा, ना उन्होंने कंपोजिट ग्रांट का देखा, ना ही उन्होंने 19 पैरामीटर देखे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। किस बलबूते पे उन्होंने जांच की? दूसरी बात, BSA महोदय का कहना है, श्री अविनाश दीक्षित BO हैं सर, और एक कृष्णकांत सर BO, और हमारे ये दिनेश त्रिपाठी सर BO, ये मेरी जांच के लिए वहाँ गए थे स्टाफ में। तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 मिनट में जांच हो जाती है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ BSA महोदय से, क्या 5 मिनट के अंदर जांच हो गई? क्या उन्होंने कोई मुझसे अभिलेख मंगाया, या उन्होंने मुझसे कुछ लिखित में मांगा, या वो मुझे लिखित में देकर आए कि किस विषय पर वो यहाँ जांच करने आए हैं? बरवली कोई जांच होती है क्या? मौखिक जांच होती है? जांच उसे कहते हैं जो KP सर, शुक्ला सर ने की थी, 2 घंटे जांच में लगे थे। महिमा मैडम ने जो जांच की थी, इसे कहते हैं जांच, जिन्होंने एक एक पॉइंट को निकाला था। अच्छा, ये जो एक फ़ाइल है,
काफ़ी मोटी फाइल लग रही है, बहुत सारे पेज, कितने पेज होंगे? 40 पेज हैं इसमें। क्या है ये 40 पेज की? ये मेरी पहली जांच के जवाब हैं, जो आरोप इन्होंने 8 लगाए थे, उनके एक एक करके आरोप और साक्ष्य हैं विद फोटो के मैंने दिया है उनको। KP शुक्ला सर जी को दिए हैं मैंने, महिमा मैडम को दी है, ये अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर मुझे निर्दोष साबित किया है। और दूसरा, जब आपको निर्दोष साबित किया गया तो फिर निलंबन का क्यों किया गया आपका? हाँ। आप निर्दोष साबित हुई हैं, प्रत्येक जांच में आप निर्दोष साबित होती जा रही हैं आपके मुताबिक, तो फिर निलंबित कैसे हो गया? ये प्रश्न तो आप BSA महोदय से करिए ना, कि उन्होंने तो समय देते ही नहीं है मुझे। फ़ोन पे बात करता हूँ, मिलने के लिए बोलता हूँ तो बोलते हैं कि आप 24 घंटे बाद आइएगा। आज फ़ोन करूँगा, बोलेंगे कल आएंगे, कल फ़ोन करेंगे फिर अगले दिन बोलेंगे, बोलते हैं मीटिंग में हूँ, इलेक्शन में, उस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन लगातार कड़ी पे कड़ी जुड़ती जा रही हैं। आपसे मुलाकात हो गई, हो सकता है कल कोई और शिक्षक मेरे सामने आ जाए, उनके विरुद्ध और साक्ष्य दे दे। साक्ष्य तो उनके खिलाफ बहुत आ रहे हैं, अब उनके बारे में कोई जवाब देने को राजी ही नहीं है। मैं सर एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि ऐसा है कि BSA महोदय से मैं बार बार प्रश्न पूछती रहूँगी कि मेरा दोष क्या है, मेरी गलती तो बताइए। और दूसरी बात, मैंने वो सपना देखा था कि मैं अपने सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बच्चों के सामने हीन भावना ना आए मेरे बच्चों में। तो मैंने एक डाइनिंग टेबल बनवाई वहाँ पूरे स्कूल के लिए, जो रहीमपुर में ही, जहाँ मेरे बच्चे बिल्कुल प्रॉपर जूते पहनकर, सॉक्स पहन करके खाना खाते थे, क्योंकि स्टाफ फर्नीचर आ चुका था स्कूल में। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा विदाउट शूज़ और सॉक्स के आए स्कूल में, और उनको इसीलिए मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाती थी, बहुत अच्छी तरीके से खाना खिलाती, ज़मीन में बच्चों को खाना नहीं खाने देती थी। और सारा मैंने पानी की व्यवस्था मीठे की, जो कल मैंने बताई थी, आगरा से हेज ला करके, मैं पहले फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगी और अब के भी दिखा दूंगी। दूसरा, जब मैं निलंबित हो गई थी, अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, एक जब हमने रिपोर्ट शुरू की उससे पहले कि मैडम गीता रानी मूवी का, तो क्या आप अपने स्कूल को ऐसा कुछ बना पाई या नहीं बना पाई? हाँ, मैंने उसमें जो मैंने विशेष काम जो करे थे, एक तो मैंने अपने बच्चों को जो ज़मीन में खाना खिलाया जाता है, जिसको हमारे गाँव वाले या हमारे अभिभावक भी अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, एक तो मैंने बच्चों को टेबल पे, बेंच और टेबल पर खाना खिलाया। दूसरा काम, मैं आगरा से हेज ले जाके जाती थी और उसको मैंने लगवाया, जिससे मेरे विद्यालय की सुंदरता में 4 चांद लग जाए। सरकारी स्तर पर आपको कुछ ऐसा मिला उस स्कूल के लिए, कोई अवार्ड या पुरस्कृत किए गए हों कभी? हाँ, तो मिल तो गया। पहले मैं उत्कृष्ट टीचर के अवार्ड मुझे मिला ही है। अच्छा। और एक नायब तहसीलदार सर मुझे 1100 रुपये का इनाम मुझे देकर ही गए थे। और जितने भी कंपटीशन होते थे वो BC विद्यालय में होते थे, रहीमपुर में। ब्लॉक लेवल के कंपटीशन यही होते थे, सारे अधिकारी वहीं आते थे विजिट के लिए। अच्छे स्कूल में भी लिस्टेड है क्या आपका हाँ, स्कूल? बिल्कुल टॉप 5 में रहीमपुर आता है। और इसके बाद में जो सबसे अच्छा काम जो मैंने किया था, वो मैं जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, मैंने थोड़े से जो गरीब बच्चे थे, या मतलब गरीब ही आते हैं मेरे बच्चे, तो मैंने उनमें सपना देखा था शायद ये बच्चे कुछ पढ़ लिख के अच्छे अधिकारी बनेंगे, उनको मैंने अपने पैसे से छात्रवृत्ति की तैयारी करवाई, जिससे मुझे लगा कि कोई मेरा गरीब बच्चा पैसे के बलबूते पे ऐसा ना रहे, छात्रवृत्ति से वंचित रह जाए। वो मैंने किया काम, वो मैं कर रही थी। और मैंने उसके बाद मुझे दुख हुआ कि जब मैं निलंबित हो गई थी अक्टूबर में, और अक्टूबर के पैसे मेरे बच्चों ने पूरे पेमेंट करा, इसका मुझे दुख है। और उसके बाद निलंबित के बाद में मेरे 20 की 20 बच्चे हैं, जिनका मैंने वैन के द्वारा उनको पेपर दिलवाने की व्यवस्था भी मैंने निलंबित होने के बाद करी। GIC इंटर कॉलेज मथुरा भेजा मैंने एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। ये मेरा अपना सेटिस्फेक्शन है मेरे बच्चों के लिए। अच्छा मैडम, आज हम आपसे दूसरी बार मिल रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे पहले हम आज यानी हम 19 अप्रैल को आपसे दूसरा इंटरव्यू ले रहे हैं आपसे, और अब से पहले हमने आपसे बात की 18 अप्रैल को। तो 18 से 19 के बीच में क्या कोई ऐसा थ्रेट, कोई ऐसी धमकी आपके पास आई हो, या आपको ऐसा आभास हुआ हो, या आपको ऐसा लगा हो कि अब नौकरी पे आँच आ सकती है कि चूँकि आपने BSA सीधे तौर पे BSA के ख़िलाफ़ बोला है? बिल्कुल, मेरे पास आज ही मेरे एक परिचित हैं, उनसे BSA महोदय ने स्पेशली बोला है कि मैडम जो मुझे बदनाम कर रही हैं, कह रही हैं कि 1.5 लाख रुपए दिए हैं मैंने जब मेरी बहाली हुई है, जबकि ये निराधार झूठ है। और मैं BSA महोदय से ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि कृपया झूठ ना बोलें। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो लोग मेरे पास ये ऑफ़र लेकर आ रहे थे बार बार कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक के में बहाली होती है, BSA महोदय 1 से 1.5 लाख में बहाली करते हैं, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के ये कह दिया गया था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं।
और बीएसए महोदय मेरी बहाली बिल्कुल ना करें। यानी आपसे मांग की गई थी 1 से 1.5 लाख रुपए की, लेकिन आपने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया। ये मुझे नहीं पता कि वो बीएसए महोदय की तरफ से थे लोग या बीच के मीडिएटर थे या कैसे ये सब चीज़ थी, ये मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं इसीलिए 5 महीने तक निलंबित रही। दूसरा, एक मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बीएसए महोदय से ये कहना चाहूँगी कि शिक्षक के पास सबसे बड़ी दौलत उसका मान और सम्मान होता है। और मैं बार बार एक शिक्षक होकर के मैं बार बार यही सोचती रही, क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? कि जहाँ पर मेरे स्टाफ ने एक शिक्षक और एक शिक्षक जैसे इतने बड़े पवित्र रिश्ते को धूमिल किया और उसको एक कलंकित कर दिया। और फिर उसके बाद में क्या मेरा दोष था? क्यों? हाँ, एक अनुदेशक हैं हिरेश दुबे, उनके पिताजी हैं कंपोजिट विद्यालय विशु में शिक्षा मित्र। ये मैं बीएसए महोदय को लिख के दे चुकी हूँ। 22 अगस्त को वो 8 बजे मेरे विद्यालय में 10:30 बजे तक अपना विद्यालय शिक्षण कार्ड छोड़ के कैसे आए? इन गुंडों को लेकर के वही लेकर आए थे। क्यों बीएसए महोदय ने ये जांच नहीं की? क्यों उनको कोई सज़ा नहीं दी? यानी कोई भी व्यक्ति आकर के किसी के साथ किसी का मर्डर कर दे और स्कूल चला जाए फिर वापस, क्योंकि वो तो उसके साइन तो वहाँ हो ही रहे। और इसका मतलब वो अपना स्कूल शिक्षण कार्ड छोड़ के वो दूसरे रहीमपुर कैसे आ गए गुंडों को लेकर के? ये मैंने लिख के दिया है बीएसए महोदय को। क्यों मौन है वो? क्यों शांत है इन सब बातों में? क्यों नहीं कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं सर? आप मान सम्मान को लेकर कुछ कह रही थी? बिल्कुल कह रही हूँ। मान सम्मान को लेकर मुझे बार बार लगता है जिस आदमी को जो सम्मान है टीचर का, वो सम्मान के लिए जीता है। वो अगर भोजन भी ना मिले तो जी लेगा। क्या मैं इसके लिए सुसाइड करना का मेरे बार बार मेरे दिमाग में आई ये बात कि इतना बड़ा मेरा अपमान हुआ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि आप सुसाइड करने का आपका मन में आया। आप शिक्षक हैं और आप बच्चों को शिक्षा देती हैं और वो बच्चे आगे हमारे ज़िले के काम आते हैं, हमारे प्रदेश के काम आते हैं, हमारे देश के काम आते हैं। इस देश का भविष्य हैं वो, और आप उनको एक अच्छी शिक्षा दे रही हैं, शिक्षित कर रही हैं, और आप ही इस बात को कह रही हैं, तो फिर उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मैं किस किस के सामने अपनी सफाई पेश करूं कि मैं इतनी अच्छी टीचर हूं? जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है, और ख़ासकर बीएसए महोदय ने मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करा था कि सर इस तरीके से ये स्टाफ जो बहुत परेशान कर रहा है, तो बीएसए सर ने ये कहा मेरे हस्बैंड को, तुम्हारी मैडम की तो वीडियो वायरल हो रही हैं। तो उस औरत पर क्या बीती होगी आप सोचिए ज़रा, क्या सोचा होगा उसने। मैं कितनी बार मरी हूँ इन 5 महीनों में, मैं कितनी बार अपने आप को बोल्ड बनाया है मैंने। मेरा माहौल, मेरे घर का माहौल कैसा रहा होगा इन 5 महीनों में। फिर जिन लोग जो मुझसे परिचित नहीं हैं उन्होंने क्या सोचा होगा मेरे बारे में। अब आप बताइए, अभी बीएसए महोदय ने आज ही कहा मेरे 25 से कि इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और मैं इनके प्रति फिर से कार्रवाई करूँगा कुछ। तो मैं बीएसए महोदय से बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब तक मेरे अंदर भय था एक निलंबन का, एक सस्पेंड होने का 25 साल की नौकरी में। अब मुझे ना बिल्कुल कोई डर नहीं है। अगर लड़ाई मुझे सत्य के लिए लड़नी पड़ी तो मैं आखिरी तक लड़ूंगी। अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं मेरे बीएसए महोदय मुझे सस्पेंड करके दोबारा या निलंबित करके या मेरे प्रति कोई कार्रवाई करके, तो वो कर सकते हैं, वो फ्री हैं। लेकिन मैं सत्य की लड़ाई तो लड़ूंगी। या फिर मुझे ये बता दें बीएसए महोदय मेरा गलती क्या है, मेरा दोष। ऐसा क्या हुआ था कि आपको आत्महत्या के विचार आपके मन में आने लगे? ऐसा क्या हुआ था? मेरा विचार यही आया कि क्या कारण था कि जो मुझ पर 20 लोगों ने मतलब आक्रमण किया, हमला करवाया, या शराब पी करके मेरे जो विद्या का मंदिर है जहाँ मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो इतनी गंदी गंदी गालियों को सुन रहे हैं। या मैं समाज में निलंबित हुई तो क्यों हुई? क्या मैंने गबन किया था? जो मेरी स्टाफ की मैडम है मीरा देवी, उन्होंने 15 अगस्त को हमारा मतलब एक बच्चा है केदारनाथ डीएलएड का स्टूडेंट था, बहुत ही मेहनती, ईमानदार, बहुत मेहनती लड़का। उसे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं था, वो मेरे साथ हर समय लगा रहता था काम करने में। तो उसका जन्मदिन था 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को जब हमने सारा प्रोग्राम अपना कर लिया तो मुझे पता चला उसका जन्मदिन है। तो मैंने सोचा उस बच्चे को 2 मिनट की खुशियाँ मिल जाएंगी। तो मैंने उसका तिलक किया, उसको पटका पहनाया, उसकी आरती उतारी। इसमें मीरा देवी मैडम जो हैं वो भी शामिल हैं, वो भी तिलक कर रही हैं, वो भी आरती कर रही हैं उसकी। और उसने दोनों ही टीचरों के हमारे पैर भी छुए। उसके बाद में वहाँ एसएमसी की अध्यक्ष भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, डीएलएड के स्टूडेंट भी हैं। उन सब लोगों ने मुझसे फोर्स किया, मैडम प्लीज़ आज 15 अगस्त भी है, थोड़ा सा डांस कर दो। तो मैंने एक माँ बेटे का करके, एक माँ बेटे के रिश्ते में बस उसके हाथ पकड़ के 2-3 कदम में घूमी हूँ। वो 11 सेकंड का वीडियो मीरा देवी मैडम ने मेरा पूरे मथुरा में 24 चैनल के नाम से है उस पर वायरल कर दिया है। तो फिर कौन जी पाएगा टीचर इस बात के लिए, आप बताइए। और फिर उसमें भी मतकारी मौन बैठ जाए।
अधिकारी कोई कार्रवाई ना करे, फिर कोई जी पाएगा क्या? बेइज्जत के साथ, अपमान के साथ। टीचर तो एक सम्मान के लिए जीता है ना, फिर क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? ये वाकई बेहद गंभीर और शर्मनाक और निंदनीय है कि जो शिक्षक और शिष्य के बीच में जो रिश्ता होता है वो एक माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है, लेकिन उसको एडिट कर या ट्रिम कर के उसको अलग तरीके से, गलत तरीके से पेश करना, ये बहुत ही गलत है। उस वीडियो को आप देखिए, जिस वीडियो की बात कर रही हैं कुसुमलता मैडम, युवक मीरा मैडम के भी पैर छू रहा है और वो युवक कुसुमलता मैडम के भी पैर छू रहा है। उसने दोनों के ही चरण स्पर्श किए हैं, लेकिन उस 11 सेकंड का जिसमें वो हल्का सा डांस हुआ है, और वो एक ऐसा कोई भद्दा डांस नहीं है, ऐसा कोई अश्लील डांस नहीं है जिसको इस प्रकार से पेश किया गया और इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, बेहद निंदनीय। पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, ऐसा उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीज़ें की गई। गलती इनकी नहीं रही, इनको गलत साबित करने का पूरा प्रयास किया गया, गलत दिखाने का पूरा प्रयास किया गया, इनके मान सम्मान को पूरी ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। इनको ये निर्दोष भी साबित हुई, बावजूद इसके ये निलंबित हुई हैं। ये बड़ा सवाल है हमारी सरकार से, प्रदेश सरकार से, शासन से, प्रशासन से, जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह से, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा से। ये सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस ज़िले में आपके रहते हुए ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, जबकि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम परेशानियों से, इस पूरे प्रकरण से आपको समय समय पर अवगत कराया गया। ये तमाम साक्ष्य, ये तमाम शिकायतें जो आज मेरे हाथ में हैं, वो सब ये साबित करती हैं कि समय समय पर शिकायत की गई, लेकिन मात्र कागजी कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी मथुरा के यहाँ से BSA मथुरा के यहाँ एक दस्तावेज़ भेज दिया जाता है, वहाँ से उनके यहाँ वापस एक दस्तावेज़ भेज दिया जाता है, लेकिन कभी ये प्रयास नहीं किया जाता कि जिसने भी शिकायत किया कि क्या वो वाकई में पीड़ित है या नहीं, क्या उसको कोई परेशानी है या नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं, जो समझने वाली हैं। ये बता रहे हैं कि अब कुसुमलता मैडम जी कह रही हैं कि इनको इनडायरेक्ट वे में ये भी ये सूचना मिल रही है कि अब इन पर कोई भी कार्रवाई हो सकती है, कोई भी आँच आ सकती है। क्यों साहब, क्यों कार्रवाई हो सकती है, क्यों कोई इनकी नौकरी पे आँच आ सकती है? इन्होंने क्या गलत किया? सच बोला है ना, तो सच बोलने का नतीजा क्या यही होता है? सच बोलने का नतीजा यही निलंबन है। क्यों है? आप सुनील दत्त साहब, आपके खिलाफ हर एक शिक्षक, अधिक से अधिक शिक्षक बोलने को तैयार हो जाते हैं, साक्ष्यों के साथ बोल रहे हैं, दस्तावेज जो सब दिखा रहे हैं, हमें ऑन कैमरा दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। यदि आप निर्दोष हैं तो साबित कीजिए, आप बोलिए कि आप निर्दोष हैं। हम आपसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश फ़ोन पे बात करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, आप हमें समय नहीं देते। आप बोलिए ना आप निर्दोष हैं, आप आइए कैमरे के सामने, आप बात कीजिए,
हम पूछना चाहते हैं आपसे, आखिर इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं? बहाली संशोधन आदेश हो जाते हैं, पहले आप निलंबित करते हो, फिर आप बहाल करते हो, फिर उसके बाद बहाल आदेश को संशोधित करते हो। आप इतनी गलतियां कैसे कर देते हो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हुए? जब हमने कुसुमलता मैडम जी की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की तो उसके बाद में कुछ कमेंट्स आए, वो जिन्होंने कमेंट्स किए वो पता लगा कि वो कोई कानपुर की महिला हैं, वो भी आप पर आरोप लगा रही हैं साफ तौर पर, खुले तरीके से। वो भी कह रही हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं, वो भी कह रहे हैं। इतने सारे लोग एक साथ झूठ बोल रहे हैं। चलिए हम ये नहीं कह रहे ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये दस्तावेज क्या कह रहे हैं, ये जो पुट्टर है ये क्या कह रहा है, ये पूरे आप साक्ष्य देख सकते हैं ये क्या कह रहे हैं। इन सब की जांच होनी चाहिए, सुनील दत्त पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर इतने आरोप इन पर क्यों लग रहे हैं, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये शासन को, प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और इन पर कोई ना कोई निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।